हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉम्स प्लैनेट पे। एंड आई एम अ मदर ऑफ अथर्वा। एंड अथर्वा, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is Athar Pratap Singh. I am a boy. I am 5 years old. I study nursery Pagni. थैंक यू। ओके, ये तो रहा हमारे अथर्व का इंट्रोडक्शन। एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ अपनी पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगी। तो एक ये मेरी छोटी सी कोशिश है आज की। हमारा रिपब्लिक डे बहुत ही नज़दीक है, तो हमारे पेरेंट्स के मन में, मम्मीज़ के मन में ये चल रहा है कि हम अपने बच्चे को कैसे अवेयर कराएं, जो कि किड्स हमारे 3 to 6 या 7 ईयर्स के हैं। तो एक हमें तरीका ढूंढना है जिसके थ्रू हम बच्चे को बहुत ही इजी तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता पाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक डे क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे जो किड्स हैं वो अभी बहुत छोटे हैं, 3 to 6 ईयर्स और 7 ईयर्स, तो हमें उन्हें बहुत ही ईजी तरीके से ज़्यादा चीज़ें बतानी है। तो अथर्वा, आपको पता है when do we celebrate Republic Day? When do we celebrate Republic Day? 26 January. Okay, now sit. So we celebrate Republic Day on 26 January. Okay? Okay. And why do we celebrate Republic Day? Republic Day is a very important day in our Indian history. हमारे इंडिया के लिए Republic Day बहुत ही important day है। Yes. ठीक है? Yes. और हम इसे क्या बोलते हैं? नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। Yeah. ठीक है? National Festival of India. नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। India. रिपब्लिक डे को नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया बोलते हैं। Yes. ठीक है? एंड हम लोग रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ऑन 26 जनवरी इन 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज केम इनटू इफेक्ट। Yes. ठीक है? Yes. हमारा जो भारत का, इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। Yes. हमें बच्चों को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मीन्स पारित हुआ था। Yes. ठीक है? और हु वॉज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? No. डू यू नो No. हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस संविधान को किसने बनाया था? Yes. सो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Yes. आप मेरे साथ रिपीट करो अथर। बाबा साहेब Baba Saheb डॉक्टर Dr. भीमराव अंबेडकर, Bhimrao Ambedkar. भीमराव अंबेडकर Bhimrao Ambedkar was the was the father of the father of the constitution। Constitution. चलो, ठीक है, हमें बच्चों को बताना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Yeah. अब कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चे क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस उनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मम्मा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हमें उन्हें किस तरह से एक इजी वे में बताना है। ऐसे तो हम जानते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट बच्चों को भी हमें इससे इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसे बताने के लिए थोड़ा सा इजी वे हमें ढूंढना होगा। तो हमें बच्चों को इस तरह से बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एक रिटन रूल्स है जो कि सबके लिए सेम है। हमारे कंट्री के जो पीपल्स हैं बेटा, Yes. ठीक है, उनके पास सेम राइट्स हैं। Yes. ठीक है? ठीक है? Yes. जैसे कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, हाँ. वहां पे सबके लिए एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं Yes. कि सबको यूनिफॉर्म पहन के आनी है। Hmm. ठीक है? कोई भी बच्चा वहां पे शैतानी करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है? Same ऐसे पर- इंडिया में होता है, Same permission. सेम पनिशमेंट मिलती है। जो जैसी पनिशमेंट शैतानी करेगा उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज है कि आप फ्री हो। ठीक है? आप फ्रीडम के साथ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? लेकिन क्या करना है? एक दायरे में रह करके, है ना? आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें रिटर्न में है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। Yes. आपके राइट्स क्या हैं? Yes. ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंट्री को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। Yes. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बच्चों को ये चीजें बतानी है। उसके बाद हम ये बताएंगे रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे आपको पता है बेटा किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? कैसे? स्कूल एंड कॉलेजेस में बड़े ही जॉयफुल तरीके से करते हैं। Yes. ठीक है? Yes. कैसे करते हैं?
स्कूल कॉलेजेस में सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लाइन बनाते हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं, है ना, वाइट ड्रेस पहन के जाते फ्लैग हैं, फ्लैग लेके जाते हैं। एंड डू यू नो अबाउट आवर नेशनल फ्लैग? व्हाट इज आवर नेशनल फ्लैग? तिरंगा। एंड हाउ मेनी कलर्स आर इन आवर नेशनल फ्लैग? Saffron, white, green. ओके, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सो हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है अपने नेशनल फ्लैग से भी, क्योंकि इसी के थ्रू हम बच्चे को छोटी छोटी जीके की नॉलेज भी साथ में देते चलेंगे। Yes. अब नेक्स्ट आता है कि फ्लैग में एक बीच बीच में कुछ व्हील सा होता है ब्लू कलर का। अशोक चक्र। यस, एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ द फ्लैग? अशोक अशोक चक्र। और अशोक चक्र में वो कुछ तीलियां सी होती हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? स्पोक्स। स्पोक। तो हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग? 24. वेरी गुड। तो हमें बच्चे को सिखाने के लिए में क्या करना है, तिरंगा बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, उसके थ्रू एक फन एक्टिविटीज के थ्रू, लाइक ईयरबड के थ्रू उसको कलरिंग करना सिखाएंगे, या फिर पेपर टीयरिंग होती है, तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। और हमें बताना है कि सैफरन कलर ऊपर होता है, फिर सेंटर पे अशोक चक्र होता है, व्हाइट कलर होता है, एंड बॉटम में हमारा ग्रीन कलर होता है। तो इस तरह से फन एक्टिविटीज के थ्रू हम जो है बच्चों को तिरंगे के बारे में बताएंगे। एंड जब व्हील होगा उसमें हमें क्या करना है, अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, वो बच्चों को हमें कैसे लर्न कराना है, हमें क्या करना है, जब हम बच्चों से इसमें तीलियां बनवाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको काउंट करा के बोलेंगे बेटा आपको 24 स्पोक्स ही बनाने हैं इसमें। तो इस तरह से बच्चों को वो लर्न हो जाएगा। Yes. उसके बाद हम रिपब्लिक डे के बारे में बात करेंगे। काउंटिंग याद हो जाएगी। काउंटिंग भी याद हो जाएगी। उसके बाद हमें बच्चों को बताना है कि रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। Yes. ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि फ्लैग लेके जाते हैं, सॉन्ग्स होते हैं ना, सारी चीजें होती हैं। आपको पता है, यहाँ पे बैठो, आपको पता है कि फिर क्या होता है, हमारे जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, वो क्या करते हैं, फ्लैग को क्या करते हैं, फहराते हैं ऐसे। ठीक है। एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। ओके, वेरी गुड। बच्चों को हमें इसके थ्रू ये भी बताना है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउअडेज। तो इसके थ्रू बच्चे ये भी जानेंगे कि हमारी ऑनरेबल मिसेस द्रौपदी मुर्मू आज के दिन दिल्ली में क्या करते हैं, तिरंगे को क्या करते हैं, फहराते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी एक थोड़ा सा डाउट होता है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, ये दोनों ही अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं। Yes. ध्वजारोहण क्या होता है, वो हम इंडिपेंडेंस डे वाले दिन करते हैं 15 अगस्त को। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा झंडा होता है, हमारा फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, वो नीचे से हमें ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, ऊपर से नीचे कभी नहीं बेटा, ऊपर से नीचे कभी फ्लैग नहीं लेके आते हैं। तो जब ब्रिटिश शासन का झंडा हटाया गया था, हमारा लगाया गया था 15 अगस्त को, तो वो नीचे से ऊपर जा करके उसको लगाया गया और फहराया गया, और हवा से उसको फहराया गया, हवा से। हाँ, उसके बाद रिपब्लिक डे वाले दिन क्या करते हैं, हमारा झंडा तो आजाद हो चुका था, कंट्री आजाद हो चुकी थी, झंडा हमारा लग चुका था, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ झंडे को फहराते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पे सेम चीजें बोलते हैं, बट दोनों में ये बोलते मेरा देश सबसे प्यारा मेरा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस ये है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन फ्लैग होस्टिंग की जाती है, एंड रिपब्लिक डे वाले दिन क्या करते हैं, फ्लैग अनफ्लर्ड करते हैं। ठीक है, फ्लैग को लहराते हैं। इस तरह से हम बच्चों को छोटी छोटी चीजें जीके से रिलेटेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड तिरंगे के बारे में बताएंगे रिपब्लिक डे वाले दिन, एंड ये भी बताएंगे कि उसमें कलर्स कौन कौन से हैं। तो छोटी छोटी चीजें बच्चे जानेंगे और समझेंगे। ठीक है अथर्वा? Yes. समझ आया? Yes. और क्या करते हैं, आज के दिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, Yes. वो हमारे जो बहुत ब्रेव सोल्जर्स हैं ना, और ब्रेव पीपल्स को क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं। Yes. ठीक है, और बाकी पीपल्स क्या करते हैं, नहीं बेटा, ब्लॉगर्स ऑफ द ईयर नहीं, जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो कंट्री की रक्षा के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं ना, कंट्री को बचाते हैं ना, है ना, तो उनको क्या करते हैं, अवार्ड, जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड देते हैं। ठीक है। Yes. और क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, पीपल्स क्या करते हैं, पे ऑन ट्रिब्यूट अवर सोल्जर्स। ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, देश को आजाद करने में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कौन कौन थे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो
इन्होंने क्या किया था, हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए, है ना, क्या दुश्मन से लड़ाई की थी? दुश्मन से लड़ाई की थी, मारपीट नहीं किया था, बहुत ही अहिंसा के मार्ग पे चल के हमें उनको क्या भगाया था। ठीक है, तो उनको भी हम ट्रिब्यूट करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम बच्चों को रिपब्लिक डे वाले दिन बता करके उन्हें उनकी हेल्प कर सकते हैं और उन्हें रिपब्लिक डे वाले दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। एंड लास्टली बच्चों को सिखाना है, द रिपब्लिक डे क्या करता है, हमें सिखाता है यूनिटी के साथ रहना और पीस के साथ रहना। लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल मॉम्स प्लैनेट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।